बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान हो गया। चुनाव नतीजे आने के 11 दिन यानी लगभग 264 घंटे बाद बीजेपी ने इसकी घोषणा कर दी। बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में सर्वसम्मति से फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद महायुति के नेताओं ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को समर्थन की चिट्ठी के साथ सरकार गठन का पत्र सौंप दिया। राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया। अब कल शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये तस्वीरें देखकर आपको लगा होगा कि महायुति के बीच अब ऑल इज वेल हो गया है। किसी मसले पर गठबंधन नेताओं के बीच कोई भी मतभेद नहीं बचा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है और मंत्रालयों पर पेच पूरी तरह से नहीं सुलझा है। इसके संकेत 25 सेकंड के एक वीडियो से मिले हैं, जो हमने आपके लिए डिकोड किया। तो आपको बता दें कि राजभवन में महायुति के तीनों नेताओं देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की मौजूदगी के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सियासी गलियारों में यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल राजभवन के अंदर तीनों नेता एक साथ टेबल पर बैठे हुए थे और राज्यपाल के आने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए। दोनों नेता एक दूसरे की तरफ चेहरा करके आपस में बात कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस बीच में बैठे थे और उनके दाईं तरफ अजीत पवार थे, जबकि बाईं ओर एकनाथ शिंदे। कुछ सेकंड तक दोनों बातचीत में बिजी नजर आए। इस दौरान अजीत पवार हंसते हुए भी नजर आए, लेकिन इस पूरे वीडियो में एकनाथ शिंदे के हाव भाव गौर करने वाले थे। वो इन दोनों से अलग अपने मोबाइल में व्यस्त नजर आए। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की बातचीत में एक बार भी उन्होंने उनकी तरफ नहीं देखा। उनके चेहरे पर सरकार बनाने को लेकर कोई भी उत्साह नजर नहीं आ रहा था। अब जरा ये पूरा वीडियो देखें। राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी सौंपने के बाद एकनाथ शिंदे ने फूलों का बुके सौंपकर राज्यपाल का सम्मान किया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने खुद अपने हाथों से बुके लेकर एकनाथ शिंदे को दिया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने बड़प्पन दिखाने की कोशिश की और सरकार में साथ मिलकर काम करने की नीयत से शिंदे के साथ ये शिष्टाचार वाला व्यवहार दिखाया। हालांकि ये दोनों वीडियो देखने के बाद अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया कि महायुति के बीच मतभेद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद तीनों ही नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नाराजगी, मतभेद जैसी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद को टेक्निकल बताकर मिलकर काम करने की बात कही और मनमुटाव के सवालों को टाल दिया। ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। इसके बाद पत्रकारों ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से शपथ को लेकर सवाल पूछा। क्या वो दोनों कल मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे? इस सवाल के जवाब में अजीत पवार ने जो कहा उसमें चुटकी भी थी और सियासी संकेत भी थे। कहीं न कहीं उनकी बात का इशारा एकनाथ शिंदे की नाराजगी की ओर था। हालांकि शिंदे भी इशारों में अजीत पवार की चुटकी लेने से नहीं चुके। शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता। आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर। काही कन्फ्युजन नाही आहे, हे बाबा काही कन्फ्युजन नाही। एकनाथ शिंदे ने अपनी शपथ पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि शाम तक सब क्लियर होने की बात कहकर सवाल को टाल दिया। लेकिन अंदर की खबर यह है कि सीएम की कुर्सी हाथ से जाने के बाद शिंदे अहम मंत्रालयों की मांग पर अड़े हुए हैं। हमने कल इसी शो में आपको दिखाया था कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से गृह, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और ऊर्जा विभाग की मांग कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी की तरफ से अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि जिस तरह दिल्ली में मंथन से सीएम का रास्ता साफ हुआ,
ठीक उसी तरह मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी महायुति के नेता एक बार फिर दिल्ली दरबार का रुख कर सकते हैं, क्योंकि शिंदे लगातार इस मसले पर देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मिलने उनके बंगले वर्षा पर पहुंचे। यहां करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। बातचीत को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने बताया है कि शिंदे और फडणवीस के बीच मंत्रिमंडल में शामिल होने पर सकारात्मक चर्चा हुई। किसी भी वक्त एकनाथ शिंदे फैसला जाहिर कर सकते हैं। इससे पहले कल भी शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ अपने बंगले वर्षा पर मुलाकात की थी। यह मीटिंग मंगलवार शाम को सीएम के आधिकारिक बंगले वर्षा पर हुई थी। देवेंद्र फडणवीस मुलाकात के लिए एकनाथ शिंदे के पास पहुंचे थे। एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने मीटिंग को लेकर सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक मीटिंग के लिए शिंदे ने फडणवीस को कॉल किया था और पूछा था कि अगर ठीक लगे तो मेरे आवास पर आ जाए। फडणवीस ने शिंदे का आग्रह स्वीकार किया और वर्षा के लिए रवाना हो गए। मुलाकात के दौरान शिंदे ने फडणवीस से कहा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, हम साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। इसके बाद दोनों ने बैठकर कुछ अहम फैसलों पर चर्चा की जो उन्होंने सरकार में साथ रहते हुए मिलकर लिए थे। यानी बार बार अच्छे फैसलों का हवाला देकर शिंदे बीजेपी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आज जैसे ही देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया, मुंबई से लेकर नागपुर तक समर्थकों में जश्न की लहर दौड़ गई। आतिशबाजी के साथ मिठाइयां बांटकर फैसले का स्वागत किया गया। सब हमारे विधायक उनकी इच्छा अनुसार हम हमारे संसदीय दल के नेता को चुनेंगे। मी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आपल्या सगळ्यांचे मित्र, आपल्या सगळ्यांचे नेते, आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक माननीय देवेंद्रजी, सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांचं नाव या ठिकाणी सुचवतो। छत्रपती शिवाजी महाराज की, श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव आपल्या समोर मांडतो। भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळाच्या नेतेपदी आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा प्रस्ताव मांडलेला आहे। देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेता नियुक्तीचं संपूर्ण समर्थन करतो। मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है और कोई प्रस्ताव है पक्का कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। पूरे कोऑपरेशन के साथ डबल इंजन पावरफुल इंजन बन करके महाराष्ट्र को फर्स्ट इन द कंट्री स्टेट बनाएंगे। बहुत आनंद हुआ इस एक मत निर्णय में। हम एक है तो से आज पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमत आपल्या महायुतीला, प्रचंड बहुमत हे महायुतीला मिळालं आणि एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।